साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एटा के जैनपुर गांव में घटित एक घटना के संबंध में चर्चा करेंगे। घटना इस प्रकार है कि जैनपुर गांव में एक भागवत कथा हो रही थी और भागवत कथा के बाद वहां से एक जुलूस जो निकाला जा रहा था जो आगे तक जाना था, परंतु बीच में ही दलितों की बस्ती में जब जुलूस जाने लगा या वो यात्रा जाने लगी तो दलितों ने, उनका कहना है, पथराव किया और उस जुलूस को डिस्टर्ब किया, मतलब उसको रोका, पत्थरबाजी किया और जाने से उन्होंने उस रास्ते से जाने से इनकार किया। पूछने पर लोगों ने बताया जब 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की यात्रा निकाली जा रही थी तो इसको जाने नहीं दिया गया और हमें रोका गया। उसी के प्रतिरोध में इस यात्रा को भी हम रोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक टकराव की स्थिति है। दलित और इधर जो धार्मिक आस्था थी उसमें ठाकुर वर्ग द्वारा ये आयोजित थी, तो ये ठाकुर और दलित वर्ग में एक टकराव की स्थिति थी, क्योंकि न राम की यात्रा में कोई व्यवधान था और न ही भीमराव अंबेडकर की यात्रा में व्यवधान था। व्यवधान अगर था तो आपस के विचारों में व्यवधान था, आपस के विचारों में टकराव था कि उनका कहना है कि इन्होंने बाबा साहेब की शोभा यात्रा को इन्होंने नहीं जाने दिया और उसको रोका, और हम जो है वो पुरानी जो राम की शोभा यात्रा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक दूसरे का ये विरोध है। अब विरोध क्यों है? विरोध का राजनीतिक कारण तो ये है कि देश का वातावरण इसी प्रकार का बनाया जा रहा है। सरकार जो है या सरकारें इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं और इस तरह के अंतर्विरोध काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं जो हर जगह फैलते जा रहे हैं। तो इसमें एक समझौतावादी रुख अख्तियार करना चाहिए। राम की शोभा यात्रा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंबेडकर की शोभा यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के मतलब मानने वाले अलग अलग हैं, ठाकुर और दलित वर्ग है। अब पुराने इतिहास में तो मैं जाना नहीं चाहता, पुराने इतिहास में इसके बहुत काफी कुछ वर्णन है। तो इस तरह के सामाजिक टकराव जो है इसको सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा समझौता कराना चाहिए। और ठाकुर वर्ग का ये भी कहना है कि इस तरह की, जैसे भीमराव अंबेडकर की जो 14 अप्रैल को यात्रा निकाली जा रही थी, इसका कोई प्राविधान नहीं है, इसका कोई मतलब अनुमति नहीं ली गई थी और इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है। ये सारे जो कथन हैं ये लचर है कि परंपरा नहीं रही है। तो परंपरा से क्या मतलब है? परंपरा जो रहेगी उसी का होगा, नई परंपराएं नहीं स्थापित होंगी या नई चीजें नहीं आएंगी। तो ये परंपरा की बात तो सरासर गलत है। और अगर उन्होंने शासन से परमिशन नहीं लिया था तो शासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। शासन ने उस पर कार्रवाई अगर नहीं किया तो उसका वो भी बेईमानी हो जाता है, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकालने देनी चाहिए थी। उससे न कोई परंपरा का नुकसान हो रहा था इनके और न ही किसी प्रकार की कोई उससे अराजकता फैल रही थी या कुछ भी नहीं हो रहा था। ये कथन की परमिशन नहीं लिया था तो आपने शासन को अवगत क्यों नहीं कराया और इसके बारे में शासन को बहुत कारगर उपाय करना चाहिए, अन्यथा ये बात बढ़ेगी तो देश में, जिले में, प्रांत में
स्थिति बिगड़ेगी और उसे नियंत्रण करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबका अधिकार है, सबको अपने अपने जुलूस निकालने के, अपने अपने धर्म और उसको मानने का अधिकार है और उस अधिकार को सरकार को वंचित नहीं करना चाहिए, वो अधिकार बरकरार रखना चाहिए और दोनों पक्षों में समझौता कराना चाहिए जिससे स्थिति न बिगड़े, जो संभवतः शासन करा रहा होगा। तो ये स्थिति है और इस तरह के टकरावों के बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है क्योंकि शासन ऐसे मुद्दों पर गंभीर नहीं है। हिंदू मुस्लिमों का तो एक मामला चल ही रहा है, अब दलित और सवर्णों का चलेगा, पिछड़ा और दलितों का चलेगा, पिछड़ा और सवर्णों का चलेगा, तो स्थिति बिगड़ेगी, देश का नुकसान होगा, देश की अस्मिता आहत होगी। तो इसलिए शासन को इस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए और गंभीरता से कार्रवाई भी करनी चाहिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।